ओम शांति। आज बाबा के 8 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा बच्चों को दिव्य गुणों पे ध्यान खिंचवा रहे हैं। बड़ों का रिगार्ड रखना, जो होशियार हैं, ज्ञान अच्छी रीति औरों को समझाते हैं, उनका भी रिगार्ड रखना, ये भी एक दिव्य गुण है। अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर कोई अच्छा समझाते हैं तो उनका दिल से रिगार्ड करना है, उनका ही संग करना है। याद दिला रहे हैं बाबा बच्चों को कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वो यादगार बना हुआ है। इसमें अधर कुमार भी हैं, कुमारियाँ भी हैं, जगत अम्बा, जगत पिता भी हैं। ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। भक्ति का फल है ज्ञान। जब ज्ञान मिलता है, भक्ति आप ही छूट जाती है। भक्ति मार्ग में जिनकी पूजा करते थे उन्हें जानते नहीं थे। अब अपनी आप उन्हें जानते भी हो और याद करते हो कि हम ऐसा बन रहे हैं। अब आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो आप समझते हैं कि बाबा हमें पढ़ाकर ऐसा देवी देवता बना रहे हैं। ज्ञान की जो नई नई बातें हैं उनको अच्छी रीति समझना है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वा हो जाती है। ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल के निमित्त हैं। हमारी लड़ाई 5 विकारों से है। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, ये इस समय का यादगार है। इसी समय बाबा जो ज्ञान सागर है, पतित पावन है, वो ब्रह्मा तन में आते हैं और पढ़ाते हैं। इन ज्ञान की बातों को समझते हुए ज्ञान सागर बाबा सदा बुद्धि में याद रहे। भक्ति में जिसे हे भगवान, हे ईश्वर कहते थे, अब समझते हैं कि वो मेरे परम पिता परमात्मा हैं। अब उनको जब याद करते हैं तो उनका निराकार स्वरूप बुद्धि में आता है। निराकार बाप से आत्मा ने आधा कल्प सुख पाया है, इसलिए वो उसको याद करती है। बार बार बुद्धि योग परम पिता की ओर में जाता है। 16,108 की माला भी यादगार है। विजय माला उनकी बनती है जो विकारों पर विजयी बनते हैं। बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों को जो ज्ञान की बातें समझाता हूँ, ये ज्ञान की गुह्य बातें हैं, रमणीक बातें भी हैं। आप बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। जब आप किसी को ये बात कहेंगे हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो वो सोचेंगे वो तो विष्णु जी हैं, आप कैसे। इन ज्ञान की बातों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। इसे लोग कहते हैं कि आप बाहर मैदान में आओ। ज्ञान की बातें समझाने के लिए बहुत नम्रता से रिगार्ड देते हुए ये बातें औरों को समझानी है। किसी का कोई भी दृश्य देखकर अवस्था को हलचल में नहीं लाना, बल्कि एक रस अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था बनेगी एक बाबा की याद से। एक बाप को याद करेंगे तो अवस्था एक रस हो जाएगी, फिर हलचल में भी अचल रहेंगे। इसलिए हर दृश्य को साक्षी होकर देखते रहना है। बहुत सुंदर बात बाबा पक्का करा रहे हैं। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर लो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। आज पूरा दिन हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। किसी का कोई भी पार्ट क्यों ना हो, बाबा की याद में रहकर साक्षी होकर देखना है। सबको रिगार्ड देना है। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना ये भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना ये भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। कुछ न सत्युग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती। क्यों?
सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं। किस लिए? क्योंकि ज्ञान सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या? वहाँ ये कोई भी रस्म हो नहीं सकती। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान उवाच। अब बाबा बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई ज्ञान सिखा ना सके। ये भी भक्ति ही सिखाते हैं, बाकी सब भक्ति सिखाते हैं। ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे सीखते हो, जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ समझते हो। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है, वहाँ भी राजयोग की तपस्या में बैठे हैं। जगदम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अधर कुमारी भी है। बाप राजयोग सिखा रहे हैं, ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। बाप कोई भक्ति नहीं सिखाते, भक्ति ही उनकी करते हैं जो सिखा कर गए, परंतु उनको पता नहीं कि कौन राजयोग सिखाए, राजाई स्थापन करके गए। तुम बच्चे जानते हो भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना ना सके। ज्ञान सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। ज्ञान सागर एक ही है जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, और जो भी सत्संग हैं उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखा सकते। भले अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान सागर हूँ। उनको कोई परम पिता कहते ही नहीं, वो तो जानते ही नहीं कि परम पिता परमात्मा पतित पावन है। ये पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। मनुष्य कहते ब्रह्मा कुमारियाँ तो भक्ति को डाइवोर्स देती हैं, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही है। ऐसे नहीं कि जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डाइवोर्स देते हैं, नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली रावण राज्य में आ जाते हैं। अब तुम्हें समझ मिली है, बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग का ज्ञान है, इसको भक्त नहीं कहेंगे, इसको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान सागर है, वो कभी भक्ति नहीं सिखाते। भगवान ज्ञान सागर है, वो कभी भक्ति नहीं सिखाएंगे। भक्ति का फल है ही ज्ञान, ज्ञान से होती है सदगति। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसलिए इस दुनिया को दुख धाम कहा जाता है। इन बातों को तुम समझते हो। बाप आया हुआ है भक्ति का फल देने के लिए, अर्थात सदगति देने के लिए। राजयोग सिखा रहे हैं। ये है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है। हमें राजाई चाहिए नई दुनिया में। ये राजयोग का ज्ञान है। ज्ञान सिखाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है, उनको ज्ञान सागर कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया जो प्रिंस बना। श्री कृष्ण ने पूर्व में ऐसा कुछ कर्म किया जो वो प्रिंस बना। अब तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले, नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग को सदगति, नर्क को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो ये ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो राजाई में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सत्युग में बहुत थोड़े होंगे। कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं वो जरूर मुक्ति धाम में होंगे। गुम नहीं हो जाते, सब घर चले जाते। अभी बच्चों को घर याद रहता कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है। अनेक बार चक्र लगाया, ये तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। ब्राह्मण तो बनते जानते जाते हैं। 16,108 की माला है। सतयुग में बहुत नहीं होंगे। सतयुग का मॉडल रूप दिखाते हैं ना, बड़ी चीज़ का मॉडल छोटा होता है। जैसे सोने की द्वारका दिखाते हैं, कहा जाता द्वारिका में श्री कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे या दिल्ली में कहेंगे? यमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, वहाँ तो सागर है।
ये तो बच्चे समझते हैं यमुना का कंठा था कैपिटल, द्वारिका कैपिटल नहीं है। दिल्ली मशहूर है, यमुना नदी भी चाहिए, यमुना की महिमा है। परिस्तान दिल्ली को ही कहा जाता है, बड़ी गद्दी दिल्ली में होगी। अभी तो बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग क्लास हो, ज्ञान मार्ग होता है। ये दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते आगे चल तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन कितना पास होते हैं। स्कूल में भी मालूम पड़ता फलाने फलाने इतने नंबर से पास हुए हैं, अब दूसरी क्लास में जाते हैं। पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं जो फिर ट्रांसफ़र होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, अब सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा उद्योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे, पवित्र दुनिया में आएंगे। पार्ट ज़रूर बजाना ही है, जैसे ड्रामा में कल्प पहले पार्ट बज चुका है। भारतवासी ही राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन न होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग में। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाप। बरोबर सतयुग में इन देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर एक जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, जरूर ये संगम ही होगा। जबकि पुरानी दुनिया बदल नई बनती है, कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे। बाबा ने समझाया ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो व लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में पुरुषार्थ किया। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बनती है। अज्ञान में कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। प्रजा भी तो बनती है। अब तुम समझते हो वो लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते, ज्ञान कुछ भी नहीं। लोग समझते भक्ति बगैर भगवान ही नहीं मिलेगा। तुम किसको कहते हो भगवान आया हुआ है, तो वो हंसते हैं। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, अभी कहाँ से आया। कलयुग के अंत में भी क्यों कहते हैं ये भी समझते नहीं। वो तो श्री कृष्ण को ले गए द्वापर में। मनुष्य जो आता सो बोल देते, बिगर समझ के बोल देते। इसलिए बाबा कहते तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो। बाप को सर्वव्यापी कह देते। भक्ति बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, भक्ति की चमक कितनी है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे आवाज़ जरूर होगा, गीत गाएंगे। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी पसंद नहीं करते, आगे चल शायद ये भी बंद हो जाए। यहाँ पर बाबा कहते बाबा आवाज़ पसंद नहीं करते, आगे चलकर ये जो गीत आदि बजते हैं शायद ये भी बंद हो जाएं। बाबा कहते हैं गीतों आदि का सब सार मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम अर्थ जानते हो। ये पढ़ाई है, बच्चे जानते हम राजयोग सीख रहे हैं। अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए जो बहुत होशियार हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है, तो उससे फ़ायदा होगा। जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे बैठ सीखना चाहिए। जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है, फिर कहते फलानी आए, समझते हैं ये बड़ी होशियार है। ऐसे है तो उसका फिर अंदर भी आदर से, दिल से आदर करना चाहिए। अगर ऐसा है कोई अच्छा समझाते हैं तो उनका आदर ज़रूर करना पड़े। बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसे रखना होता। ये ज्ञान में हमारे से तीखे हैं, जरूर इनको ऊंच पद मिलेगा। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़े की बड़ी इज्जत होती है। प्रेसिडेंट की ज़रूर जास्ती इज्जत होगी, हर एक की नंबरवार इज्जत होती है। 1-2 का रिगार्ड तो रखेंगे ना। बैरिस्टर में भी नंबरवार होते, बड़े केस में बड़े होशियार वकील लेते हैं। कोई लाख रुपए का केस उठाते हैं, नंबरवार ज़रूर होते। हमसे होशियार हैं तो रिगार्ड रखना चाहिए। सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते,
प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए, पूरा अटेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, बाबा आए हैं सतो प्रधान बनाने। पतित पावन बाप ही है, या फिर कहते पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए, पावन तो कोई भी नहीं बना। ये सब है भक्ति। जबकि कहते हैं पतित पावन आओ, वह आएगा तो जरूर संगम पर आएगा, और एक ही बार आते हैं। हर एक को अपनी अपनी रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, वो भी बलि चढ़ाएंगे। बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा। कोई ने कम धक लगाया, एक धक से ना मरे तो वह बलि नहीं हुई, वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। ये सब भक्ति मार्ग। हर एक की अपनी अपनी कल्पना है, कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते, या फिर ये नई बातें हैं, इनको बच्चे ही जान सकते हैं। ज्ञान मार्ग में सब नई बातें हैं, बच्चे ही जान सकते हैं। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हें खुशी रहती है हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं और कोई समझ ना सके। तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ तुम समझेंगे। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, इसका अर्थ आप बच्चे समझेंगे। नया कोई होगा तो मूंझ जाएगा कि ये क्या कहा। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णु है, ये नई बात है ना। स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, ये नई बात है। इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन असुरों 5 विकारों से तुम्हारी लड़ाई है, फिर तुम देवता बनते हो और कोई लड़ाई की बात नहीं। जहाँ असुर हैं वहाँ देवताएं होते नहीं। तुम हो ब्राह्मण देवता बनने वाले जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ कोई होता नहीं। रुद्र है शिव, फिर श्री कृष्ण का नाम कहाँ से आया। तुम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हो और कितने थोड़े हो, दुनिया से न्यारे हो कितने थोड़े हो। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। शास्त्रों में दंत कथाएं कितनी हैं। बाबा कहते अब सब भूल, माम एकम याद करो। अब तक जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा वेद शास्त्रों में, बाहर से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसे भूल, एक बाबा को याद करो। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप तो एक है ना, हे परमात्मा बाप, हे प्रभु कहते हैं। उस समय लिंग भी याद नहीं आता, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। अब तुम्हें नॉलेज मिली, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं, वहाँ से पार्ट बजाने यहाँ आती हैं। हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हैं, वहाँ से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। पहले आते हैं देवी देवताएं। कहते क्राइस्ट से पहले देवी देवता धर्म था। 5,000 वर्ष की बात है। वो लोग कह देते 50,000 साल पहले पुरानी बात है, परंतु 50,000 वर्ष की पुरानी चीज़ कोई हो नहीं सकती। ये ड्रामा ही 5,000 वर्ष का है। मुख्य धर्म है ये। इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। पहले पहले तो रजोगुणी बुद्धि थे, अब और ही तमोगुणी बुद्धि वाले हैं। प्रदर्शनी में कितना समझाते, किसकी समझ में थोड़ा ही आता है। ब्राह्मणों की ही सैपलिंग लगनी है, तो बच्चों को समझाया गया ज्ञान अलग चीज़ है, भक्ति अलग चीज़ है। ज्ञान से सद्गति होती है, इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, दुख से लिबरेट करो। फिर गाइड बन साथ ले जाएंगे। बाबा आकर आत्माओं को ले जाते हैं। शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत लड़ाई गाई हुई है। कहते ये वही महाभारत की लड़ाई है, वो तो लगनी ही है। सबको बाप का परिचय देते रहो। परिवर्तन तो होना ही है, सबको बाबा का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय एक ही है। बाबा कहते माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा।
जितनों को संदेश देंगे उनका कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कोई भी अहंकार में नहीं आना। ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। इस खुशी में रहना है हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। वरदान है, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट साक्षी हो के देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाबा की याद में मगन होंगे। ऐसी अवस्था तब रहेगी जब एक बाप की याद में मगन होंगे। स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।